Why 12-12? 11-11 जो है दैट इज द कोड ऑफ अलाइनमेंट। मतलब जब आपकी अलाइनमेंट सबसे स्ट्रांग होती है यूनिवर्स के साथ, और जो 12-12 है वो है कोड ऑफ कंप्लीशन। एक 12 हमें बताता है कि कौन सी चीज़ों का हमें लेट गो करना है, रिलीज करना है, छोड़ना है, और एक 12 बता रहा है कि हमें नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए कौन से इंटेंशन, कौन से विशेस, कौन से गोल्स, कौन से ड्रीम्स, कौन से डायरेक्शन में जाना है करके। तो एक बहुत स्पेशल डे होता है, जैसे बर्थडे की ही बात होती है, हम प्लान करते हैं इतने बजे उठेंगे, फिर इससे मिलेंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो आई थिंक इसको भी एक वो रिन्यूअल वाला हमें डे मानना चाहिए। नई शुरुआत से पहले हमें पुराने को कंप्लीट भी करना है, खत्म भी करना है। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें लिखना है कि कौन सी चीज़ों को मुझे लेट गो करना है। एक चीज़ मैंने देखा है, कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं मेरा तो बस 1 या 2 ही डिजायर है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 12 नहीं चाहिए, लिख नहीं पाऊंगा। बट पता है वही लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं मैनिफेस्टेशन में। Really? ये जो डेस्परेशन होती है हमारी कुछ चीजों को लेके, वेयर वी डू नॉट नो कि क्या सही है हमारे लिए, ये कैसे जाना जाए? कोई अगर किसी चीज पे बहुत फोकस्ड है बट उसको लेके वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं हुआ तो मेरी लाइफ मतलब पूरी बर्बाद है, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, उनके मन में ज्यादा क्या चल रहा है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं पे ज्यादा होगा, नहीं पे। एंड दैट्स वेयर द डेस्परेशन इज। पूरा कोई मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता, बट लोग पार्टनर मैनिफेस्ट करते वक्त क्या करते हैं, इसीलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। क्योंकि बिना लिस्ट के लोग क्या बोलते हैं, यार पार्टनर तो चाहिए, बट वो क्या बोलते हैं, कैसा नहीं चाहिए वो ज्यादा बोलते हैं। तो भाई आपने बोल दिया क्या ना हो, आपने यूनिवर्स को तो ये नहीं बताया ना कि क्या हो, और यूनिवर्स ने कह दिया तथास्तु। तथास्तु। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। And when you want something, the whole universe conspires to give it to you. मैं इस स्टेटमेंट की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कि यूनिवर्स में तो इनफ अबंडेंस है आपको देने के लिए। यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू एनीथिंग दैट यू डिज़ायर, पर शायद हमें वो सही टेक्निक, सही तरह से हमें मांगना नहीं आता, सही तरह से हमें कहना नहीं आता। देखिए, कुछ ना पॉजिटिव टाइमिंग्स होते हैं, कुछ डिवाइन टाइमिंग्स होते हैं जहाँ पर आपकी हर वो इच्छा मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हैं, अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स करते हैं, तो आई एम श्योर आपने कुछ ऐसे डिवाइन टाइमिंग्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जैसे 11-11 हो गया, 12-12 हो गया। क्या है ये सब? ये सब कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ नंबर्स की अलाइनमेंट्स हैं। ये सब वो पोर्टल्स हैं जो आपके लिए मैनिफेस्टेशन के गेट्स खोलते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हमने 2025 के लास्ट ऐसे ही बड़े पोर्टल की बात की है, 12-12। आई एम श्योर आपने 11-11 के बारे में ज़रूर सुना होगा, बट 12-12 भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने ये बताया। आज हमने इन्हीं नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को समझा है कि क्यों इस समय ही यूनिवर्स आपकी सुनता है, क्यों ये बहुत ही एक्टिवेटेड टाइम होता है जहाँ पर आप अपनी जो इच्छाएं हैं वो यूनिवर्स को ईजिली बता सकते हैं और ईजिली सुनी भी जाएंगी। आपको क्या रिचुअल्स करने चाहिए 12-12 पर, कैसे उस दिन की एनर्जी आपको 2026 में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ शिफ्ट करेगी। आज हमने यही बात की है, और कैसे आप 2026 में जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छा एक पार्टनर हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा करियर सक्सेस हो, अच्छी हेल्थ हो। तो आपको क्या 12-12 पर रिचुअल्स करने चाहिए, आज हमने यही जाना है। आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का ये पॉडकास्ट। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। और अब मैं आपको आज के हमारे गेस्ट से मिलवाती हूँ। ही इज़ अ लीडिंग मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आई वुड लाइक टू वेलकम अजय मिश्रा अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। So welcome to Speaking Tree. Thank you so much रंगोली जी, pleasure to be here. लग रहा है। Yes, same here. और हमारा पहला पॉडकास्ट है, एंड आई एम सो हैप्पी कि हमने एक इतना रिलेटेबल टॉपिक चुना है, क्योंकि मैं नंबर्स की पावर में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आई थिंक द यूनिवर्स
completely is a game of energy, और numbers भी energy के ऊपर ही काम करते हैं. You know how they say कि एक particular इंसान को अगर ये मूलांक मिला है, ये भाग्यांक मिला है, and it's actually so similar कि वो उस energy से बहुत ज़्यादा connect करते हैं. जी. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं logical question पहले पूछना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहेंगे कि 11-11 या 12-12 ही क्यों. ऑल्दो हमारे इस पॉडकास्ट का जो पूरा इंटेंशन है, थीम है, वो 12-12 पर है, बट मैं जानना चाहती हूँ कि ये पोर्टल्स जो हैं, जो मंथली ऐसे पोर्टल्स होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ऐसी क्या एनर्जी यहाँ पर होती है कि आप जो चाहें वो आपको मिल जाए? जी, देखिए, जब भी हम किसी भी अलाइनमेंट नंबर की बात करते हैं, पोर्टल की बात करते हैं, तो पोर्टल से पहले हमें समझना होगा कि जब हम ये रिपीटेटिव नंबर्स देखते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है. जब भी हम कोई भी रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हैं, 111 या 1111 या 333 या 555 या 1212, जब ये एक सीक्वेंस में अलाइंड हो रहे हैं, तब हमारे साथ हमें यूनिवर्स से एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी अलाइनमेंट बन रही है. और उसी तरह से जब कोई कुछ टाइमिंग होता है, जैसे 1111 का टाइम हो गया या 1212 का टाइम हो गया या 555 का टाइम हो गया, ऑल दीज आर अलाइंड इन अ सर्टेन पैटर्न. एंड दैट इज व्हाई आई से कि मैनिफेस्टेशन जो है वो मिरेकल नहीं है, मैथमेटिक्स है. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैनिफेस्टेशन, यस, मैनिफेस्टेशन इज सिंपल मैथ. जब आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी अलाइंड होती हैं, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब आपका इक्वेशन बन जाता है और मैनिफेस्टेशन होता है. अब इस मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, जैसे हर जो नंबर्स है, numbers are the secret code of the universe, right? कोई भी चीज़ है, there are number of planets, there are number of months, there are number of things. So हर चीज़ को, चाहे हम planets को हो, चाहे हम universe को मेजर कहाँ से करते हैं, numbers से करते हैं. हाँ, कोई भी हम देवा देवी किसी का भी बात करते हैं, एक certain numbers होते हैं. इतने ही numbers ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों हैं टॉप 3, हाँ, त्रिदेवी क्यों हैं, या उसी तरह से जैसे 9 planets ही क्यों हैं, या 12 मतलब months ही क्यों है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो जब ये नंबर्स अलाइंड होते हैं, तब हमें यूनिवर्स से एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी एनर्जी की अलाइनमेंट है. दीज आर द अलाइनमेंट टाइम व्हेन इफ यू चैनलाइज योर एनर्जी, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होगा. मान लीजिए कोई भी जब अलाइनमेंट टाइम होता है, तब एक पोर्टल खुलता है, एक दरवाजा खुलता है, एक गेटवे खुलता है. कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन गेटवे. जी. तो तब हम यूनिवर्स के साथ और पावरफुली कनेक्ट करते हैं. जैसे देखिए, मैनिफेस्टेशन तो हम 24/7 कर रहे हैं, या हम कोई भी साधना कर रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं, तो 24/7 हम भगवान, यूनिवर्स, परमात्मा के साथ तो कनेक्टेड ही हैं. बट एक होता है ना कि कुछ टाइम पे वो एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा अलाइंड होती है. कुछ दिनों में वो और इजीली हो पाता है. जैसे एक नॉर्मल लाइन है और एक वीआईपी लाइन है, तो कुछ दिन हमें वो वीआईपी लाइन एक्सेस करने का मौका मिलता है. हाँ, कुछ नॉर्मल डाउनलोड है और कुछ हाई स्पीड डाउनलोड है. मान लीजिए उस टाइम पे जब 11-11 का टाइम आता है, या 12-12 का होता है, या 555 का आता है, 3-3 होता है, मान लीजिए उस टाइम पे उस स्पिरिचुअल एनर्जी को डाउनलोड करने का स्पीड जो है सुपर हाई होता है. सो इफ वी डू सम रिचुअल, उस टाइम पे हम अगर अपने इंटेंशन को यूनिवर्स को बता रहे हैं, हम अपनी जो गोल है उसको लिख रहे हैं, या कुछ साधना है, कुछ प्रैक्टिस, कुछ ध्यान लगा रहे हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो हमारी वो मैनिफेस्टेशन पावर सुपर हाई हो जाती है. मैनिफेस्टेशन का स्पीड बहुत हाई हो जाता है और उसकी रिसीविंग कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है. तो इसीलिए इनकी सब सिग्निफिकेंस होती है कि ये जो पोर्टल्स हैं, जो मैनिफेस्टेशन पोर्टल्स हैं, वो बहुत पावरफुल हैं. अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं. एक है, ऐसे बहुत सारे जो पोर्टल्स हैं वो हर दिन भी खुलते हैं. हर दिन जब 11-11 AM 11-11 PM, वो दोनों टाइम पे मैनिफेस्टेशन पोर्टल एक्टिव हो रहा है. बट देन देयर आर डेट्स, जैसे 11th November, दैट्स व्हेन द 11-11 पोर्टल वाज मोस्ट पावरफुल. सेम वे जब अब 12th December है, 12-12, द 12-12 पोर्टल इज मोर पावरफुल. और हर पोर्टल की कुछ सिग्निफिकेंस होती है. कोई है अलाइनमेंट के लिए, कोई है अवेकनिंग के लिए, कोई है कंप्लीशन के लिए, कोई है प्रोस्पेरिटी के लिए. तो अगर उस दिन पे हम पर्टिकुलर रिचुअल को करें, उस एनर्जी को कनेक्ट करें, तो वो सारी चीज़ों के मैनिफेस्टेशन हाई स्पीड में हम शुरू करते हैं. तो यहाँ से मैं ये पूछना चाहूंगी कि वाई 12-12? 12-12 की एनर्जी क्या है, और उस दिन हमारे व्यूअर्स को क्यों मैनिफेस्ट करना चाहिए? जी. कैसे यूनिवर्स उस दिन डेफिनेटली उनकी सुनेगा? जी.
देखिए बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो 11-11 के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, बट बहुत सारे लोग auspicious है 11-11 जी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 12-12 का सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं बोलता हूँ 11-11 जो है दैट इज द कोड ऑफ अलाइनमेंट। मतलब जब आपकी अलाइनमेंट सबसे स्ट्रांग होती है यूनिवर्स के साथ, और जो 12-12 है वो है कोड ऑफ कंप्लीशन। मतलब कोड ऑफ कंप्लीशन क्यों है? क्योंकि जो नंबर 12 है, 1 है बिगिनिंग, 2 इज द कोऑपरेशन विद द यूनिवर्स। सो कोई भी जो 12 नंबर है, 12 नंबर को एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी में हमेशा नंबर ऑफ कंप्लीशन कहा जाता था, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि 12 नंबर को कोई उतना ज्यादा ध्यान देता नहीं है। एग्जैक्टली 12 को, जैसे 11 तो फिर भी मास्टर नंबर है, तो 12 को लेकर ऐसे कुछ नोशंस जुड़े नहीं है ना 12 के साथ। बट आप देखो 12 कितना पावरफुल है। कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स हैं। एक साल में कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स हैं। 13 क्यों नहीं है? 14 क्यों नहीं है? 11 क्यों नहीं है? और ये आप कोई भी एंशिएंट कैलेंडर में जाके देख लीजिए, अराउंड द ग्लोब ऐसा ही है 12। अब जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, हाँ, तो उसमें जैसे राशियां कितनी हैं? 12 राशिस, हाँ, जोडियक साइन, तो वही कवर करता है 12। तो इस तरह से जो 12 है, 12 अपने आप में एक सर्कल को कंप्लीट करता है। जैसे ईयर आके कंप्लीट होता है 12 में, तो इसलिए जो 12 नंबर है वो कंप्लीशन का नंबर है। कोई भी एक साइकिल एक कंप्लीट करने का नंबर है। इसके बाद फिर नया साइकिल शुरू होता है। तो 12-12 जो गेटवे पोर्टल है, जब डेट है 12 दिसंबर का, दैट इज द गेटवे पोर्टल ऑफ कंप्लीशन। तो हम उसमें हमारे जब कंप्लीशन की बात करते हैं कोई भी चीज़ को, कंप्लीशन में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे एक कोई भी किसी का एक चक्कर लगाता है, जैसे अर्थ अभी सन का चक्कर लगा रहा है, जब 12 मंथ में वो जब साइकिल कंप्लीट होता है, एक नया ईयर शुरू होता है। इसी तरह से लाइफ में हम जो अपने लाइफ में कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जब हम कंप्लीट करने के लिए आते हैं, उस टाइम पे कंप्लीशन में हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा कि जब एक चीज़ कंप्लीट होता है तो नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो हम नए साल में जा रहे हैं, नए साइकिल में जाएंगे, तो हमें उसके लिए नए क्या क्या मैनिफेस्ट करना है, उसकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। और कंप्लीशन के लिए कौन सी चीज़ों का हमें अब छोड़नी है। जैसे कहीं पे भी आप जाते हैं, न्यू बिगिनिंग, कुछ तो छोड़ना पड़ता है। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि कौन सी चीज़ों को हमें लेट गो करना है, कौन सी चीज़ों को अपने लाइफ से छोड़ना है। तो जो 12-12 का पोर्टल है, ये दोनों पार्ट पे वर्क करने के लिए हमें गाइड करता है कि हम क्या छोड़ रहे हैं और किस चीज़ में न्यू एंट्री कर रहे हैं। यस, तो एक 12 हमें बताता है कि कौन सी चीज़ों का हमें लेट गो करना है, रिलीज करना है, छोड़ना है। और एक 12 बता रहा है कि हमें नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए कौन से इंटेंशन, कौन से विशेस, कौन से गोल्स, कौन से ड्रीम्स, कौन से डायरेक्शन में जाना है करके। सो दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द 12-12 मैनिफेस्टेशन पोर्टल, जो हमें पीछे से कंप्लीट कर रहा है और आगे के लिए रेडी कर रहा है। तो सर, नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि 12-12 की एनर्जी एक्चुअली है क्या, यानी कि 12 दिसंबर 2025 को अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें डेफिनेटली होंगी। अब हम कुछ रिचुअल्स जानेंगे कि कौन से वो रिचुअल्स होंगे, कौन सी प्रैक्टिसेस होंगी जिनका हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए इस दिन के लिए, ताकि हमारी जो भी विशेस हैं वो इस दिन पूरी हों। और यहाँ से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या क्या एक्चुअली मैनिफेस्ट किया जा सकता है इस दिन। तो मैं पूरा आपसे रूटीन जानना चाहूँगी। जैसे एक बहुत स्पेशल डे होता है, जैसे बर्थडे की ही बात होती है, हम प्लान करते हैं इतने बजे उठेंगे, फिर इससे मिलेंगे, फिर ऐसा करेंगे। तो आई थिंक इसको भी एक वो रिन्यूअल वाला हमें डे मानना चाहिए। तो मैं एक प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर प्रैक्टिसेस आपसे जानना चाहूँगी। जी डेफिनेटली, और मैं सबको चाहूँगा कि सब लोग ये प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है। देखिए, दिन में सबसे पहले 2 बार हमें पर्टिकुलरली, देखिए वैसे तो जो 12 दिसंबर का डे वो अपने आप में पावरफुल है, ये रिचुअल करने के लिए दिन में किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। बट दोज हु आर मोर अलाइंड इफ़ और हैव द टाइम, इफ़ दे कैन डू इट, अगर वो 12-12 AM और 12-12 PM पे बैठ के इस प्रैक्टिस को करें तो और पावरफुल होगा, क्योंकि अब वो डेट भी अलाइंड है और हमने टाइम भी अलाइंड कर दिया। तो जो गेटवे पोर्टल है वो और ज़्यादा पावरफुल है, उसी नंबर, तो उसी टाइम पे। तो प्रिफरेबली कोशिश करना है उस टाइम पे करना है। अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि अभी फ़ोन में रिमाइंडर डाल दें कि उस दिन प्रैक्टिस करना ही है करके। तो ये पहले टाइमिंग हो गया। नेक्स्ट है करना क्या है। देखिए, करने के लिए 2, 4, 5 रिचुअल्स कर सकते हैं, बट उसमें 2 रिचुअल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हो गया जो कि रिलीज रिचुअल, जो मैंने कहा जैसे एक साइकिल कंप्लीट होता है तो कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना है, जो
हमें और ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ है, जब उस टाइम पे कोई भी रिचुअल करने के लिए बैठे तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ऐसे जगह पे बैठना है, शांत बैठना है जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, आसपास के लोगों को मना कर देना है या कुछ लॉक करके आराम से बैठना है शांति से, ठीक है, रिचुअल करने के लिए। उसके बाद पहला चीज़ होना चाहिए कि वो मन में ये पूछें, साथ में एक जर्नल या नोटबुक या डायरी ले लें लिखने के लिए, और एक पीस ऑफ पेपर उसमें से निकाल के उसमें सबसे पहले खुद को पूछना है, नई चीज़ों के तरफ बढ़ने से पहले पूछना है कौन से वो ऐसी 12 चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मुझे लेट गो करना है या छोड़ना है। ओके। हाँ, सबसे पहले देखिए, नई शुरुआत से पहले हमें पुराने को कंप्लीट भी करना है, ख़त्म भी करना है। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें लिखना है कि कौन सी चीज़ों को मुझे लेट गो करना है। चाहे वो हो सकता है कोई टॉक्सिक मतलब फ्रेंड हो, चाहे वो कोई हैबिट्स हो, चाहे वो कोई ऐसी आदतें हो जो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं बट हम छोड़ना चाहते हैं, वो उसको फिक्स करना चाहते हैं। कुछ ऐसे इनकम्प्लीट काम भी होता है। देखिए, बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में क्यों स्टक होते हैं पता है? कुछ काम उन्होंने उठाया था कुछ साल पहले या सोचते थे वो करना चाहिए, अब वो कर नहीं पा रहे हैं, उनके मन में चल रहा है इसको मुझे कंप्लीट करना है, बट उनके फ्यूचर जर्नी के लिए वो ज़रूरत ही नहीं है और उस पर वो लटके पड़े हैं, उनके मन में वो रुका हुआ है। तो ऐसे सोचना है, अपने लाइफ को एक बार रिव्यू करना है, पूछना है कि कौन से ऐसे 12 चीज़ें हैं। वो हो सकता है कोई हैबिट हो, कोई फ्रेंड हो, कोई पर्सन हो, कोई नेचर हो, कोई चीज़ हो, कोई डिज़ायर हो, कि कोई डिज़ायर हमने मन में बिठा के रखा है और अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे 12 चीज़ों को लिखना है और शुरू में लिखना है कि डियर यूनिवर्स, या किसी भगवान के साथ डीपली कनेक्ट करते हैं तो उनका नाम लिखना है, आई एम लेटिंग गो, और आई एम लेटिंग गो ऑफ ऑल दिस 12 एनर्जीज। बिल्कुल, क्योंकि हमें ना कहीं पता तो होता है कि व्हाट वी नीड टू लेट गो, बट एक बार वो ना बैठ के और खुद से पूछें हम, तो वो आई थिंक एनर्जी और एक्टिवेट होती है। तो आपने बहुत सही बात की। और उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब तक हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते ना कि ये मेरा चैलेंज है या ये प्रॉब्लम है, इसमें मुझे छोड़ना है, और लिखते हैं और फिर उसके बाद कुछ रिचुअल करते हैं, तभी जाके आप उससे डिस्कनेक्ट कर पाते हैं। नहीं तो मन में क्या होता है, जब भी चैलेंज आता है तब आता है, अरे ये हैबिट है, ये तो मुझे छोड़ना था, छोड़ नहीं रही हूँ, या ये पर्सन मुझे हमेशा परेशान करता है, इससे फिर भी मैंने दोस्ती बना के रखी हुई है। लाइक मेनी पीपल हैव टॉक्सिक फ्रेंड्स इन देयर लाइफ हु आर नहीं कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप अटैच्ड हैं या वो रिलेशनशिप को मना नहीं कर पा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आप अपने अंदर जब रेजोल्यूशन करेंगे तब ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सब चीज़ें बाहर होनी स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहला चीज़ है कि बैठ के वो 12 का लिस्ट बनाना है। और सर मान लीजिए कि किसी को पता ही नहीं कि उन्हें क्या लेट गो करना है, आई एम श्योर कि ऐसा भी होगा किसी ना किसी के साथ, तो कि दे आर नॉट वेरी श्योर कि उन्हें क्या लेट गो करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है बहुत सारी चीजें, पता होगा, बट कुछ हम श्योर ऐसे होंगे जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, तो उनको जितना भी पता है, मतलब भले ही 12 चीजें पता ना हो, बट जो भी लगता है, और उसके साथ उस केस में अगर आप 12 का लिस्ट बनाते भी हैं तब भी आपको एक लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है कि ऑल दिस, या जिसको 12 नहीं भी पता, 3 पता है, 4 पता है, 5 पता है, all these and anything else in my life, जो कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी हैबिट हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो जिससे मैं अननोइंगली अटैच हूँ या मैंने जगह दी हुई है उस चीज़ को, बट वो मेरे लिए सही नहीं है, वो मेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है, मेरे ग्रोथ के लिए सही नहीं है, तो मैं हर वो चीज़ को लेट गो और रिलीज कर रहा हूँ। तो तब आपने क्या किया कि आपने अपने को जितना कॉन्शियस पता है आपने तो लिख लिया, बट बाकी आपने what we can see, the universe can see more than that, yes, right? But हमने यूनिवर्स को इंटेंशन दिया कि इसके बाहर भी कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी मुझे अवेयरनेस नहीं है, बट दे आर होल्डिंग मी बैक। क्यों बहुत बार ऐसे होता है कि आपने किसी के, आपका कोई फ्रेंड है या आप कोई ऐसे जॉब में है या कोई काम में है जो आपको लग नहीं रहा है वो आपके लिए हिंड्रेंस है अभी, बट वो कहीं ना कहीं वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। तो व्हेन यू सेट दिस इंटेंशन, यू स्लोली स्टार्ट सीइंग द ट्रूथ, the universe and the rearrangement start happening। तो आपको ये लिस्ट बनाना है, जितना पता है 12 हो तो अच्छा है, हो सकता है किसी के लाइफ में 20 हो, तो क्या उसको खाली 12 बनाना नहीं, उसको अगर ज्यादा है तो उसको पूरा लिस्ट बनाना है। किसी के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, सबको छोड़ना है, सबको, और कुछ केस में ऐसा भी होगा
कि कोई इतना नेगेटिव है बट वो इतना करीब है कि उसको उनको लग रहा है ये इसको मैं छोड़ूंगा कैसे, लाइक फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो आपको वहां पे क्या मेंशन करना है कि उनकी जो नेगेटिविटी है वो मेरे लाइफ से मैं रिलीज कर रहा हूँ, उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, हो सकता है वो इंसान आपके लाइफ में रहे बट वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे। ये मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट के लाइफ में देखा है, जब वो आके कंप्लेन करते हैं या बताते हैं कि मेरे घर पे फैमिली मेंबर्स हैं या कोई है जो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप ब्रेक नहीं कर सकता, बट उनकी बहुत नेगेटिविटी है और वो मुझे इम्पैक्ट करता है, तो मैं कैसे रिलेशनशिप को ख़त्म करूं। बिल्कुल। और मैं बोलता बहुत डीप कनेक्शन है, हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि देखो हर रिलेशनशिप को ब्रेक करना जरूरी नहीं होता, बट उनकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको आपको ब्रेक करना है। देखिए हो सकता है वो नेगेटिव रहे बट आपके साथ उनकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, उनकी नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट ना करे। तो यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू सेट द इंटेंशन कि आई एम फ्री फ्रॉम देयर नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो पहला चीज ये आपने बना लिया, आपने लिस्ट बनाई कि क्या क्या आपको लेट गो करना। हाँ, उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़े टाइम उस लिस्ट को लेके अपने हाथ में उस पर थोड़ा ध्यान लगाना है कि मन में रियली उसको पकड़ के सोचना है कि यूनिवर्स ये जो भी चीजें हैं और इनके साथ जो भी ऐसी चीजें हैं, मुझे अवेयरनेस हो ना हो, आई एम रिलीजिंग, आई एम लेटिंग इट गो। और गहरी सांस के साथ छोड़ते वक्त हमेशा वही थॉट होना चाहिए कि आई एम रिलीजिंग, आई एम रिलीजिंग, मैं छोड़ रही हूँ, मैं इन सब चीजों को लेट गो कर रही हूँ। बिकॉज क्यों, आई एम गेटिंग रेडी फॉर द न्यू साइकिल, समथिंग न्यू। हाँ, और ये जो लिस्ट है इसको उसके बाद फोल्ड करके रख देना है। हो सके तो उसी टाइम पे वो लिस्ट को जला सकते हैं, बाद में भी जला सकते हैं। जो लोग जला नहीं सकते उसको फाड़ के बाहर फेंक दे सकते हैं डस्टबिन कहीं पे। क्यों जलाना? हाँ, ये लोगों का डाउट होगा कि हमने तो इतने अच्छे से चीजें लिखी, हमने जला दी। हाँ, ये इसलिए क्योंकि उन चीजों को हम रिलीज कर रहे हैं, जो हम रिलीज कर रहे हैं उसको लेट गो कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज आपने पूछा, क्योंकि जब हम 11/11 की पोर्टल का ये कर रहे थे, मैंने एक प्रोसेस दिया था अपने यूट्यूब चैनल में, और कुछ लोगों ने वहाँ पे अपने विश लिस्ट लिखने के बाद उसको जला दिया था, क्योंकि उन्होंने किसी का वीडियो देखा और किसी ने कहा। देखिए एक चीज सबके लिए बताता हूँ, कभी भी अपने विश लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, गोल्स को कभी नहीं जलाना है, कभी भी नहीं जलाना है। देखिए जो फायर रिचुअल होता है वो हमेशा फायर रिचुअल होता है सेक्रीफाइस का, लेटिंग गो का। हाँ, तो जैसे कोई इंसान के डेथ के बाद उसको जलाया जाता है, जिंदा कभी नहीं जलाया जाता है, राइट। जब उनका खत्म हो गया तब उसको रिलीज करना है। तो यहाँ पे बिकॉज हम उस लिस्ट जो बना रहे हैं, कौन सी चीजों का लिस्ट बना रहे हैं, अपने गोल्स का लिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम उन चीजों का लिस्ट बना रहे हैं जिनको हम अपने लाइफ से लेट गो कर रहे हैं। तो देन वो लिस्ट को लोग जला सकते हैं। जब जलाएंगे तो थॉट वही होना चाहिए कि आई एम लेटिंग गो, आई एम लेटिंग गो ऑफ दिस। एंड इसी तरह का एक टेक्निक मैं अपने एक प्रोग्राम में भी देता हूँ। एंड रंगोली जी, सो मेनी पीपल कुड एबल टू रिलीज देयर डीपर नेगेटिविटी। मतलब लोग डिप्रेशन सालों से लेके बैठे हैं, इसी सिमिलर टाइप ऑफ एक रिचुअल करके वो 3 दिन में उनके मन से, मतलब माइंड, बॉडी, सोल से इतनी डिप्रेशन, इतना गुस्सा, इतनी नेगेटिविटी सब रिलीज कर पाते हैं। तो हमेशा ऐसे लिस्ट को हम जला सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जला ना पाए तो फाड़ के फेंक दे सकते हैं डस्टबिन में, बाहर कहीं पे भी। नॉट टू वरी, बिकॉज दिस इज वी आर रिलीजिंग, वी आर नॉट होल्डिंग ऑन टू इट। अब ये पार्ट हो गया। उसके बाद अपना जर्नल या नोटबुक लेना है और वहां विशेष पे जाने से पहले नोट करना है 12 चीजें जो आप ग्रेटफुल हैं। 12 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल। आपने नेगेटिविटी पहले छोड़ा, नाउ यू आर कमिंग टू द पॉजिटिव साइड। सो फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ना सीधा डिजायर्स पर जाते हैं, हम उसके लिए थैंकफुल ही नहीं रहते हैं जो हमारे पास है। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, आई रियली लाइक्ड इट। सो 12 थिंग्स वी आर ग्रेटफुल फॉर। हो सकता है वो चाहे तो हम अभी जो 12 थिंग्स हमारे पास है उसको ग्रेटफुल ले सकते हैं, या हम सोच सकते हैं लास्ट 1 साल में 2025 में अब तक हमारे साथ क्या क्या अच्छी चीजें हुई, 12 चीज को ढूंढ के उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। कि किसी को नौकरी मिलना हो, किसी को पॉडकास्ट होना हो, किसी को मतलब घर मिला, गाड़ी मिला, बच्चे हुए, कुछ और हुआ चीजें, प्रमोशन मिला, पैसा मिला, जो भी। या तो ऐसी चीजों का ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, या जस्ट 12 थिंग्स दे फील ग्रेटफुल कि मैं आई एम अलाइव, मेरी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, पार्टनर हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छी नौकरी है। ऐसे कोई भी चीज़ हो, या मिक्स हो सकता है। 12 थिंग्स यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपको ऐसे लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर। और उस तरह से ये लोग हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, जैसे अपने मातृभाषा में जैसे जो लिखे, क्योंकि यूनिवर्स को लैंग्वेज से नहीं वाइब्रेशन से कनेक्शन होता है।
सो ये सेकंड स्टेप है कि 12 थिंग्स का ग्रैटिट्यूड लिस्ट। जी। उसके बाद आपको फिर 12 इंटेंशन लिखना है कि जो आप नेक्स्ट ईयर में चाहते हैं कि आपके साथ। यस। तो फिर आपको 12 विशेस या 12 इंटेंशन लिखना है कि अब आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट एक साल में आपके पास कौन कौन से चीज़ें हो, कौन कौन सी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप रिसीव करना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप पाना चाहते हैं, कौन कौन सी, और वो हो सकता है। और आपने एक सवाल पूछा था कि कौन से एरिया में हो सकता है। एग्जैक्टली कि हेल्थ, रोमांटिक रिलेशनशिप्स और करियर सक्सेस, फेम, ऑल दीज एरियाज, इनके लिए भी मैं जानना चाहूँगी। जी, तो ये जो 12 इंटेंशन होगा या विशेस होगा, ये हर एरिया से आप मिला के लिख सकते हैं। कुछ आप विशेस अपने रिलेशनशिप से लिख सकते हैं, जैसे किसी को कोई नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो लिख सकता है। किसी का रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग है बट और अच्छा हो, या डिफिकल्टी चल रहा है तो बढ़िया हो जाए, वो लिख सकता है। कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकता है, वो लिख सकता है। कोई बेबी मैनिफेस्ट कर रहा है, वो लिख सकता है। कोई अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो लिख रहा है, वो चाह रहा है, वो लिख सकता है। फिर किसी को नया जॉब चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को बिजनेस ग्रो करना है, वो लिख सकता है। मनी आपको मैनिफेस्ट करना है, सैलरी इंक्रीज करना है, इनकम इंक्रीज करना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, ये लिख सकते हैं। किसी को स्पिरिचुअली कुछ लिखना है, स्पिरिचुअली मोर अलाइंड हो जाओ। किसी को हेल्थ हीलिंग के ऊपर चाहिए तो वो लिख सकते हैं। तो 12 जो इंटेंशन है वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ की हर एरिया को आप देखो कि लाइफ हर एरिया में ग्रो हो। तो आप हर एरिया से कुछ कुछ इंटेंशन आप लाओ और लिखो। साथ में एक दो इंटेंशन आप वेकेशन का लिख सकते हैं, कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स का लिख सकते हैं। हाँ, तो इस तरह की चीजें आप 12 इंटेंशन आप लिखो। अगर किसी को लगेगा वो 2-4 ज्यादा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट फोकस ऑन 12। बट इसमें एक चीज मैंने देखा है, कुछ कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं मेरा तो बस 1 या 2 ही डिजायर है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 12 नहीं, 12 नहीं चाहिए, लिख नहीं पाऊंगा। बट पता है वही लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं मैनिफेस्टेशन में। रियली? यस। कैसे? क्यों? क्योंकि देखिए लाइफ में आपको 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आप फोकस होता है, काम करते हो। बट जो इंसान हमेशा बोलता है ना कि नहीं नहीं मुझे ये बस रिलेशनशिप में मिल जाए सब कुछ ठीक है, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को लेके ऐसे होते हैं। हाँ, डेस्परेशन। सो उसमें क्या होता है, आपकी एनर्जी इतना ज्यादा उसी एक चीज पे कंसंट्रेट है कि आप दूसरे चीज रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं हो। तो आपके पास प्रमोशन आ भी रहा होगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा। आपके पास पैसा आ सकता है, नहीं होगा। या कोई खाली मनी को लेके इतना ज्यादा डेस्परेट है कि वो बाकी सबको भूल रहा है और धीरे धीरे सारे एरियाज खराब होते हैं। तो मैं बोलता हूँ, हमेशा ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ के हर एरिया में जब आप स्पेशली विश लिस्ट लिख रहे हो, गोल्स बना रहे हो, लाइफ के हर एरिया में करो। और मैं ये कुछ साल से सिखाता भी हूँ कि लाइफ के 4 मेजर एरिया है, जिसको मैं बोलता हूँ CHAR, 4 AR। हाँ, 4 ही एरिया है। जैसे बोलते हैं ना लोग 4 दिन की जिंदगी है, हाँ, वो 4 दिन की जिंदगी। CHAR, C क्या है, करियर, H क्या है, हेल्थ, A क्या है, अबंडेंस, मनी, वेल्थ, जो भी है वहां पे, और R रिलेशनशिप। तो लाइफ की ये 4 ही एरिया है, मेन एरिया। ये अगर सही चलेगा तो आपकी लाइफ बढ़िया। तो जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया पंचर है, हाँ, तो फिर आपका गाड़ी सही नहीं चलेगा, राइट। सो उसीलिए लाइफ को बैलेंस या अच्छे से चलाने के लिए और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ये 4 एरिया के गोल होने चाहिए। साथ में आपने वेकेशन भी ऐड कर लिया, 1-2 और भी कुछ ऐड कर लिया। कभी कभी लोग एक आध गोल अपने फैमिली मेंबर्स के, भाई बहन लोगों के भी ऐड कर लेते हैं। इट्स फाइन, एब्सोल्युटली, बट बहुत ज़्यादा नहीं। कभी कभी लोग एक मिस्टेक क्या करते हैं, कुछ लोग विश लिस्ट बनाने के लिए जाते हैं, उन्होंने सबका विश ऐड कर दिया, अपना ही कुछ नहीं है। बोलते हैं मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे बस सबके लिए चाहिए, पेरेंट्स के लिए अच्छा चाहिए। हाँ। बट आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही कि हम ना बहुत डेस्परेट होते हैं कुछ चीज़ों के लिए। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो शायद यूनिवर्स आपको नहीं देना चाहता, बिकॉज यू डिजर्व समथिंग बेटर। तो ये जो डेस्परेशन होती है हमारी कुछ चीज़ों को लेके, वेयर वी डू नॉट नो कि क्या सही है हमारे लिए, ये कैसे जाना जाए? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। डेस्परेशन कोई क्यों है, कैसे पता चले? देखिए डेस्परेशन तभी पता चलता है कि कोई किसी एक गोल पे फोकस तो कर रहा है, बट उसको लेके उसके मन में कैसे ख्याल आ रहे हैं, कैसे थॉट्स हैं, कैसी फीलिंग्स है। जैसे सेम है, एक इंसान जो एक बड़े, जो जितने भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने 1 या 2 गोल पे बहुत फोकस्ड होते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं।
बट वो क्या होता है, जब वो अपने गोल पे काम करते हैं, अपने गोल के लिए सोचते हैं, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, Yes. बहुत अपने अंदर एक अलग एनर्जी आती है। जैसे आप अपने प्रोफेशन को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, तो यू फील रियली पॉजिटिव। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क, सो मुझे अंदर से ना बहुत एक्साइटमेंट होता है कि यहाँ मैं पॉडकास्ट में आया हूँ, और जब मैं कोई वीडियो भी बनाता हूँ, कोई प्रोग्राम भी करता हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि मैं इसके थ्रू हम लाखों लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैं। बट कोई अगर किसी चीज़ पे बहुत फोकस्ड है, बट उसको लेके वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं हुआ तो मेरी लाइफ मतलब पूरी बर्बाद है, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, उनके मन में ज्यादा क्या चल रहा है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं पे ज्यादा फोकस, नहीं पे, एंड दैट्स वेयर द डेस्परेशन इज। और डाउट भी है, कुछ लोग मतलब सोचते हैं कि वो ये डिजर्व करते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत डाउटफुल भी रहते हैं कि क्या पता अगर नहीं मिला तो। हाँ, तो वो क्या, वो डिजर्विंगनेस थोड़े टाइम के लिए होता है, बट उनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा उन्हें बता रही है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो मेरी लाइफ में, तो अनकॉन्शियसली ना विजुअलाइज कर रहे हैं नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो मैं हमेशा, बट जो इंसान हमेशा मैनिफेस्ट कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, इसके तरफ वो जो एफर्ट दे रहा है उसको मजा आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, और बार बार वो ना सबकॉन्शियसली विजुअलाइज भी कर रहा है, इवन खुले आंखों से, कि जब होगा कैसा होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो एक बहुत डिस्टिंक्ट है कि कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करते वक्त या उसके तरफ काम करते वक्त आपकी इमोशन कैसी है। इसीलिए कहा गया इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। और जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन एंड एनर्जी। तो हमारी एनर्जी कैसी है कोई भी काम करते वक्त। अभी मान लीजिए यहाँ पॉडकास्ट शूट कर रहे होते और आप एग्जॉस्ट होते, आपको लग रहा होता है यार फिर एक पॉडकास्ट शूट करना है, अभी इतना मेहनत करें, तो वो आपके चेहरे पर वो रिफ्लेक्ट करेगा। और वो मुझे भी दिखेगा और व्यूअर्स को भी दिखता। बट अभी जैसे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनको वो पॉजिटिविटी फील हो रही है, उनको कामिंग एनर्जी, उनको वेलकमिंग एनर्जी, उनको पॉजिटिविटी। सो क्यों? क्योंकि वो इमोशंस वो पॉजिटिव है। सो इमोशंस इज रिफ्लेक्टिंग आवर एनर्जी। तो आप किसी को भी देखते हैं ना, वो काम करते वक्त उसकी एनर्जी कैसी है, उसका इमोशन कहता है। वो अगर इरिटेट हो रहा है, वो अगर गुस्सा कर रहा है, वो अगर डर रहा है, वो अगर बोल रहा है कि नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं बट डर डर के करते हैं। हाँ, तो नेगेटिविटी है। तो वो मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स होते हैं, वो रुकता है। अगर होता है भी तो बहुत लेट में होगा, आधा अधूरा होगा। होने के बाद भी वो लोग, ऐसे लोग आपने देखा होगा, बोलते हैं कि यार मिला तो बट मजा नहीं आया, राइट? कि उनके अंदर वो एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है, वो पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये है डेस्परेशन या नेगेटिव ब्लॉक्स जो मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक्स करती हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेस्परेशन को छोड़ना है और कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको लेके पॉजिटिव होना है, एक्साइटेड होना है, और उसके तरफ जो भी एक्शन लेना है वो आप पॉजिटिव ले लीजिए, तब मैनिफेस्टेशन होगा ही होगा। बिल्कुल, बहुत सही कहा सर आपने। और सर आपने ये जो 3 मेथड्स बताए कि सबसे पहले आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसको आपको लेट गो करना है, फिर जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और फिर वो चीज़ें, वो इंटेंशंस जो आपको आने वाले समय में चाहिए। इसके बाद क्या, कितने दिन वेट करें? मान लीजिए बहुत से लोग अब ये करेंगे रिचुअल्स, बट फिर क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होगा? जी देखिए, सबसे पहला चीज है कि कोई भी चीज हम जब रिचुअल करते हैं, हमने एक रिचुअल कर लिया, हमने उस दिन एनर्जी पावरफुल है, हमने ऑर्डर दे दिया, यूनिवर्स को प्लेस कर दिया ऑर्डर। अब हमें हर दिन हम अपने जो विश लिस्ट है, जो 12 विशेस, हमें एटलीस्ट अगले 12 डेज तक या 21 डेज तक उसको एक बार दिन में निकाल के जी उसको हमें पढ़ना है, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस में जाए। तो ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग एक बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, उन्होंने लिख तो दिया, अगले 2 दिन बाद बोलते हैं अब तक तो नहीं हुआ। एंड एग्जैक्टली वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमने 11/11 का रिचुअल किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियो दिया, सो मेनी पीपल हैव अमेजिंग मैनिफेस्टेशन, बट कोई व्यूअर्स हैं, वो 2 दिन बाद ही आके उन्होंने उस वीडियो पे कमेंट में लिखा कि 2 दिन हो गए, मैनिफेस्ट तो नहीं हुआ। तो जब कोई ऐसे देखता है जो टाइम के पीछे भागता है, तो उसकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स हो जाती है। क्योंकि आप मान लो, एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप एक दुकान पे गए, हाँ, और आपने ऑर्डर दिया, बहुत सारे, मान लीजिए बहुत सारे लोग लाइन पे खड़े हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं, आपने ऑर्डर दिया, और मान लो उसको बनाने के लिए
टाइम तो लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, क्या चीज़ है निकाल के देने के लिए टाइम लगेगा। आपने ऑर्डर दिया, 1 मिनट बाद पूछा क्या मिलेगा, क्या रेडी हुआ, मान लीजिए वो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको ये भी देखना है कि आपने ऑर्डर किस चीज की दी है। राइट। मान लीजिए आपने एक अच्छे रिलेशनशिप की बात की है, आपने करोड़ों रुपए की बात की, आपने प्रमोशन की बात की, तो उसका एक टाइम है मैनिफेस्ट होने के लिए, उस एनर्जी बनने के लिए, Yes. यूनिवर्स को अलाइंड करने के लिए। उसमें ऐसा नहीं कि वो खाली मतलब एक इंसान यूनिवर्स ला के दे रहे हैं, उसमें और भी लोग होंगे, exactly. इंस्टीट्यूशंस होगा, ऑर्गेनाइजेशंस होगा, तो उन सबको भी अलाइंड होने की जरूरत है ना। हाँ, तो वो होने के लिए टाइम लगता है। बट वहां पे अगर आप हर 2 मिनट में पूछेंगे तो आदमी क्या बोलेगा, दुकानदार बोलेगा नहीं नहीं आप पैसे लो, आप जाओ वापस, नहीं चाहिए करके। एक एक मिनट में आप पूछोगे तो कैसे होगा। या फिर फॉर एग्जांपल जब हम ऑनलाइन कुछ डिलीवरी का ऑर्डर करते हैं, चाहे कुछ खाने पीने का, चाहे पिज्जा का ही ऑर्डर आप एग्जांपल ले लो, आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो और आप मस्त इंतजार करते हैं, राइट, आ रहा है आएगा। और जब बच्चे होते हैं तो वो अगर आप कुछ ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो बच्चे सबसे अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। क्यों? आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने उनके लिए टॉय अमेजोन में प्लेस किया है या पिज्जा कहीं पे ऑर्डर, वो पूरा नाच रहे होंगे, वो पूरा खुशी से होंगे, राइट। सच अ ब्यूटीफुल वे टू से। सो वो जितना, इसीलिए बच्चे सबसे अच्छे मैनिफेस्टर होते हैं। उनको उनको जो चाहिए वही मिलता है। हाँ, बहुत बार हम उनको देते हैं, क्यों? अरे बच्चा है, उसको चाहिए, अच्छा लगेगा, खुशी से, और उनको जितना चाहिए उससे ज्यादा लोग लेके आते हैं, बिकॉज ऑफ दैट जॉयफुल एनर्जी। तो हम भी कोई चीज मैनिफेस्ट, हमने ऑर्डर प्लेस किया, तो हमें अगले दिन नहीं देखना। हमें क्या करना है, हमें उस एनर्जी को जितना हम पॉजिटिवली बिल्ड कर सकते हैं वो करना है। हमें उस लिस्ट को डेली एक बार पढ़ना है, अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी विजुअलाइज करनी है, उसके तरफ हमें पता है कि कुछ हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें वो एक्शन भी लेना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, ऑर्डर तो विश लिस्ट तो लिख लिया, एक्शन भी लेना है बट लेंगे नहीं, तो मैनिफेस्ट होगा कैसे? अब मान लीजिए आपने लिखा कि कोई स्टूडेंट है, उसने लिखा कि मुझे बहुत अच्छा परसेंटेज चाहिए, ये एग्जाम पास होना है, तो विश लिस्ट तो लिखा, बट आपको डेली पढ़ाई भी तो करनी है, राइट? तभी जाके वो होगा। हो सकता है आज आपकी पढ़ाई ना हो, बट आपने विश लिस्ट लिखा और आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड ट्यून अप होगा, अलाइंड होगा। तो जैसे जैसे आपकी माइंड अलाइंड होगी, जैसे जैसे आपकी एनर्जी अलाइंड होगी, मैनिफेस्टेशन होगा। तो हमने 12 का एक्सरसाइज कर लिया। अब कुछ दिनों के लिए हमें हर दिन उसको लेके पॉजिटिव होना है, अलाइंड होना है, जॉयफुल होना है। हाँ, बच्चों की तरह सेलिब्रेट करना, आने वाली है मैनिफेस्टेशन, एब्सोल्युटली सेलिब्रेट करना है। उसके लिए हमें स्पेस बनाना होता है। कुछ चीजों के लिए होता है कि जैसे आपको घर पे स्पेस बनाना है, हाँ, कि उस चीजों के लिए लेके, मान लीजिए आप कोई चीज लेके आ रहे हैं। जैसे पहले होता था कि लोग, आपको याद होगा जब 90s और 2000 में लोग टीवी ऑर्डर करते थे। अभी तो चलिए इतना फ्लैट स्क्रीन वाले आते हैं, कहीं पे वॉल पे लग जाता है, तब आता है। तो लोग टीवी ऑर्डर करते थे और टीवी आने से पहले या खरीदने से पहले कैबिनेट बना लेते थे। कितनी चीजें अरेंज करते थे कि टीवी लाके कहाँ रखेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, प्रेपरेशन करते थे, राइट। सो ये जैसे प्रिपरेशन, सो कुछ चीजों के लिए क्या आपको प्रिपरेशन करना होगा, कुछ चीजों के लिए आपको अलाइंड करनी होगी। मान लीजिए आप एक नए पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अभी आपकी हैबिट्स क्या है, किस तरह की पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हेल्दी हैबिट्स हो, वो सारी चीजें हो, तो आप तो नहीं, लोग करते हैं अनजाने में। लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अच्छा सवाल पूछा कि बुरा कौन करेगा। बुरा कोई मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता, बट लोग पार्टनर मैनिफेस्ट करते वक्त क्या करते हैं, इसीलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। क्योंकि बिना लिस्ट के लोग क्या बोलते हैं, यार पार्टनर तो चाहिए, बट वो क्या बोलते हैं, कैसा नहीं चाहिए वो ज्यादा बोलते हैं। कि वो लास्ट जो पार्टनर था या जो एक्स था या ये था, वो ऐसा था, वो नेगेटिव था या टॉक्सिक था, ऐसा था, टॉक्सिक तो नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं। या फिर जैसे पहले लोग बोलते थे कि मतलब एक अच्छा लड़का चाहिए जो ड्रिंक ना करता हो, स्मोक ना करता हो, ड्रग्स ना करता हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। तो भाई आपने बोल दिया क्या ना हो, आपने यूनिवर्स को तो ये नहीं बताया ना कि क्या हो, और यूनिवर्स ने कह दिया तथास्तु। तथास्तु। तो वो सारी चीजें जो नहीं चाहिए वो मिल गया। हमेशा सेम विथ जॉब्स में लोग करते हैं। मैंने इतने बार देखा है लोगों को कि पीपल रिपीट द सेम थिंग और बोलते हैं यार फिर से नई नौकरी में आ गया, फिर वैसा टॉक्सिक बॉस है, फिर वही एनवायरनमेंट है, फिर वही ऑफिस पॉलिटिक्स है। बट आप लास्ट जॉब छोड़ते वक्त भी आप तो यही बोल रहे थे ना कि यार नौकरी ऐसा मिले ना जहां ऑफिस पॉलिटिक्स ना हो। बट आपको ऑफिस पॉलिटिक्स ना हो या मतलब ऐसा खड़ूस बॉस ना हो, जब आप बोल रहे हो
तो आपको क्या चाहिए? आपको एक्चुअली चाहिए सपोर्टिव बस हो, सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, क्वालिटी ऑफ वर्क हो। और मैं तो देखिए, मैं बिफोर नोइंग मैनिफेस्टेशन, और ये सब जो मैं बता रहा हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई हैव वर्कड इन एब्सोल्युटली टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक पीपल, और मेरा भी ध्यान वही था क्योंकि मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे पता ही नहीं था क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और हम ग्रुप्स में दोस्त एक दूसरे से यही डिस्कस करते थे कि क्या नेगेटिव है, तो हमें नहीं पता था कि हम और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं जी। जब मैंने उससे डिस्कनेक्ट किया और मैंने अपना लिस्ट बनाना स्टार्ट किया कि मुझे क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, 5 days वर्क वीक चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छे बॉसेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, देन दैट्स व्हेन आई स्टार्ट गेटिंग ऑल दोज थिंग्स। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लिस्ट बनाना चाहिए और वो लिस्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैनिफेस्टेशन में। और एक बार लिस्ट बनाया, एक बार ऑर्डर प्लेस किया, तो हमें बार बार उसको लेके डेस्परेट नहीं होना है। उसके डायरेक्शन में बहुत सारे रिचुअल्स हैं, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, हजारों रिचुअल्स हैं। आप कुछ भी करो, आप वाटर टेक्निक करो, विजुअलाइज करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, एफर्मेशन करो, तो आपको डेली बेसिस पे कुछ रिचुअल करना है, कुछ भी प्रोसेस करना है जिससे आप अपनी एनर्जी को, जो ऊर्जा है, जो माइंडसेट है, उसको उस डायरेक्शन में अलाइन करो। और जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिलेगा कि कुछ एक्शन लेना है, कहीं पे जाना है, किसी से मिलना है, किसी को अप्रोच करना है, किसी से बात करना है उस बारे में, तो आपको उन सब एक्शन भी लेना है। ऐसा नहीं कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैं घर बैठा रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, आऊंगा नहीं और यूनिवर्स आके मुझे डोर पे होम डिलीवरी देके जाएगा। ये बहुत सारे लोग ऐसे मैनिफेस्टेशन भी मिस्टेक करते हैं कि आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा कि मुझे वेट लॉस करना है, बट वेट लॉस आपने लिख दिया, तो उसके बाद आपको तो कुछ तो, या तो योगा, या तो वॉकिंग, या तो रनिंग, या तो जिम, कुछ तो आपको करना होगा। मान लीजिए वो हो नहीं रहा है, कोशिश हो रही है बट हो नहीं रहा है, तो जब आप अपने वाइब्रेशन को, माइंडसेट को अलाइन करेंगे ना, डेली आप उसको एफर्मेशन करेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, तो आपको प्रोसेस करना ईजी हो जाएगा। दिस इज व्हाई we need to do the manifestation process. Lovely. So sir, now that we understood कि हमें किस प्रकार ये जो manifestation के rituals हैं ये करने चाहिए, एक और मेरा सवाल है कि ये तो मेथड्स हैं जो हमें करने चाहिए, बट थ्रू आउट द डे, जो 12 दिसंबर होगा, थ्रू आउट द डे हमारा क्या रूटीन होना चाहिए, किस प्रकार हम उस डे को हाई वाइब्रेशन एनर्जी के साथ स्टार्ट करें। मान लीजिए कोई बहुत ही टायर्ड है और वो फिर मैनिफेस्ट करने बैठे तो वो एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो यू नो, जैसे मैंने कहा था कि हमारा एक स्पेशल डे होता है, जैसे आपका बर्थडे ही होता है, यू आर ऑल इन दैट हाई वाइब्रेशन, तो वो हाई वाइब्रेशन 12 दिसंबर को कैसे आए, या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट दिन कैसे उस एनर्जी में हम अलाइंड हो। देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। और हमें 12 दिसंबर को क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि 2 इम्पॉर्टेंट विंडो हैं, वैसे तो पूरा दिन विंडो है 12-12 पोर्टल का, बट आप अगर 12-12 AM को, रात को सोने से पहले आप ये 3 चीज़ें कर लें, ये आपको 10 मिनट ही लगेगा। 12 चीज़ें क्या लेट गो करना है आपने लिख लिया, 12 ग्रैटिट्यूड पॉइंट लिख लिया, और 12 इंटेंशन आपने लिख दिया, 10-15 मिनट लगेगा। उसके बाद जब आप सोने के लिए जाएंगे, सोते वक्त आपको यूनिवर्स को एक इंटेंशन डालना है कि यूनिवर्स, मैं ये सारे मैनिफेस्टेशन रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, एंड आई एम वेकिंग अप विथ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि हम सोते वक्त क्या इंटेंशन डाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम पूरे दिन में जितने बार भी हो, हम अपने फ़ोन में रिमाइंडर डाल सकते हैं कि हर एक घंटे में एक हमारे पास एक रिमाइंडर फ़ोन में दिखाए। स्मार्टफोन यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हम हर वक्त, हर घंटे में 1 मिनट के लिए ही यूनिवर्स को ये बोले, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई न्यू मैनिफेस्टेशंस। 1 मिनट के लिए, हाँ, भले कोई भी टाइम, हाँ, किसी भी टाइम पे 1 मिनट के लिए हो, या बस 50 सेकंड के लिए हो, 30 सेकंड के लिए, एटलीस्ट ये इंटेंशन, ताकि हम उस दिन वो चीज़ों को कंप्लीट करके नए साइकिल के लिए रेडी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल माय न्यू मैनिफेस्टेशंस, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल माय 12 मैनिफेस्टेशंस। आई एम रेडी फॉर न्यू साइकिल, आई एम रेडी फॉर न्यू साइकिल। तो उस दिन अपने मन में ये चलाना है कि मैं अपने नए साइकिल, अपने नए जर्नी के लिए रेडी हूँ। पिछले को कंप्लीट कर दिया, आई एम रेडी। और एक बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं, उस दिन जो भी
आपको कोई भी ऐसा जगह जाना अच्छा लगता है जहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेस है, मान लीजिए कोई मंदिर जाना अच्छा लगता है, किसी को गुरुद्वारा जाना अच्छा लगता है, किसी भी, या फिर कोई जगह है घर पे जहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, वहाँ पे आप मेक श्योर यू सिट फॉर 15-20 मिनट्स और आप भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें। मतलब ध्यान में बैठ जाइए, थोड़ा सा अगर चाहिए तो कुछ आप म्यूजिक लगा लीजिए, अगर आप घर पे या कोई गार्डन में बैठे हुए हैं, अगर मंदिर गए हैं, और वहाँ उस दिन वही इंटेंशन को मन ही मन, आपको डिटेल पढ़ना लिस्ट नहीं है, आपको मन ही मन वो अलाइंड करना है कि मैं जो भी चीज़ें मेरे लिए अननेसेसरी हैं, नॉट अलाइंड है, यूजफुल नहीं है, मैं उनको लेट गो कर रहा हूँ। और जो भी नई चीज़ें हैं, मैंने 12 लिस्ट बना लिया है, आपको डिटेल बोलना नहीं है, 12 लिस्ट बना लिया, वो सब मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, और आप वो सारी चीज़ें अलाइंड करो। और उससे भी और ज़्यादा कुछ चीज़ें मेरे लिए अच्छी है तो मैं उसको रिसीव करने के लिए उनके लिए भी रेडी हूँ, एंड आई एम रेडी टू रिसीव एंड अलाइंड। तो ये एक रिचुअल दिन में एक टाइम, किसी भी, ये मॉर्निंग में हो गया या आफ्टरनून में या शाम को, जब भी। इसके साथ और एक बढ़िया चीज़ आप कर सकते हैं कि आप जितने लोगों को उस दिन ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, आपके लाइफ में जो लोग पॉजिटिव हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एलिवेट करता है। तो आप साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए उस दिन जितने लोग आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इवन मान लीजिए, मैं ये चीज़ हमेशा, ये एक मैनिफेस्टेशन हैक है जो उस दिन भी लोग कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ आप रेगुलरली यूज़ करते हैं और उससे आपको बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए कोई डिलीवरी ऐप है, कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ है, उसमें अगर आपको सर्विस हमेशा अच्छा मिलता है तो आप जाके आप 5 स्टार रिव्यू भी वहाँ दे दो, बिकॉज एवरी टाइम यू आर अप्रिशिएटिंग अदर, यू आर अट्रैक्टिंग मोर अप्रिशिएशन एनर्जी फॉर योर सेल्फ। बहुत सही बात कही आपने। तो आप जो दे रहे हैं एनर्जी, वही एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं। जी, यस, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दिस। जी, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छी चीजें होंगी आपके साथ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो उस दिन आपको कोशिश यही करना है कि फ्लो में रहने के लिए, आप पूरे फ्लो में हैं, कि जब भी आपको टाइम मिल रहा है किसी को ग्रैटिट्यूड देने के लिए, किसी को, इवन किसी ओल्ड फ्रेंड, कोई ओल्ड मेंटोर, कोई भी, किसी ने आपको पहले भी हेल्प किया था, तो आप थोड़ा टाइम लेके सोचिए, पूछिए खुद को कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने मेरे लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी ऐड किया हुआ है। हो सकता है कभी कभी आप लोगों को ग्रैटिट्यूड भेजें तो कुछ लोग सरप्राइज हो जाए कि आज क्या हो गया करके, बट आपको उससे वरी नहीं होना है, आपको उसको मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि अरे मैंने ग्रैटिट्यूड दिया और इन्होंने ऐसे रेस्पॉन्ड किया करके। वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, तो कभी कभी उनको सरप्राइज होता है। बट दैट ग्रैटिट्यूड, दैट अप्रिशिएशन दैट यू आर गिविंग इज एक्चुअली मेकिंग देयर डे। तो आप मान लो, आप जितने लोगों की लाइफ में आप उस पॉजिटिव एनर्जी को शेयर करोगे, आप उतनी पॉजिटिविटी अपने लाइफ में भी लेके आ रहे हैं। और इसके साथ आप एक बहुत ही पावरफुल एक रिचुअल और एक कर सकते हैं जिसको क्वांटम मैनिफेस्टिंग का है। क्वांटम मैनिफेस्टिंग, यस, व्हाट इज इट? यस, क्वांटम मैनिफेस्टिंग क्या है कि हम एक कंप्लीटली एक नई रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल लॉजिकल माइंड हमारा क्या कहता है कि हम आज लाइफ में यहाँ हैं और यहाँ जा रहे हैं, चाहे नौकरी में हो, मान लीजिए एक नौकरी में कोई स्ट्रगल कर रहा है और उसको लगता है यार जब अच्छा नौकरी मिलेगा तभी तो मैं खुश होऊंगा ना, या किसी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको क्या लगता है पहले पैसा मिले तब तो मैं खुश होऊंगा, राइट? या किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, मान लीजिए कोई सिंगल है, कोई सोच रहा है कि पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है बट कोई मिल नहीं रहा है, तो उसको क्या लगता है यार कोई मिल ही नहीं रहा है, राइट पार्टनर कोई दिख ही नहीं रहा है, कि कोई किसी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो मैं अब से कैसे खुश हो जाऊं जी। सो ये बहुत ब्लॉक्स क्रिएट करता है। क्वांटम मैनिफेस्टिंग में क्या होता है, हम दो पैरेलल रियलिटी है, ये आपकी करंट रियलिटी है और ये आपकी नई रियलिटी है, और आप इसके बीच की ना लॉजिक आप नहीं ढूंढ रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा थोड़े टाइम के लिए आप ऐसे महसूस कर रहे हो कि मेरी लाइफ ऐसी हो जाए तो कैसी होगी, और उसको आप बेस्ट है आप विजुअलाइज कर सकते हो दिन में किसी भी टाइम पे, प्रीफरेबली कोई अलाइन टाइम हो, 12 PM पे हो, 12 AM पे हो, या 11 पे हो, या 3 पे हो, प्रीफरेबली आप एक अलाइन टाइम चूज कीजिए, उस टाइम पे आप बैठिए और आपने जैसे जो 12 विश लिस्ट लिखा है ना नेक्स्ट ईयर के लिए, उनमें से अगर कोई एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो उनको फोकस करते हैं, पूरा उसको आप सोचिए कि ये सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी है,
और मेरी लाइफ कैसी है। Like imagine as if it is already happening to you. Yes, it is already yours. हाँ, तो आप उस मोमेंट पे ना आप लॉजिक छोड़ दो कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। आपने क्वांटम फील्ड क्या कहता है कि हम एक से दूसरे जगह पर नहीं जा रहे हैं, पैरेलल रियलिटी हम जंप करते हुए जा रहे हैं। मतलब आज यहाँ पे हैं, वो जो पिछला मोमेंट जब हम बात कर रहे थे वो अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो रियलिटी। हम एक नए रियलिटी पे आ गए, अब एक नए रियलिटी पे। तो द मोर यू जंप इनटू द डिजायर रियलिटी, द फास्टर यू कैन अट्रैक्ट इट। तो हम डेली बेसिस पे, और ये चीज मैं हमेशा रेकमेंड भी करता हूँ कि आपको कितना भी कोई चीज इम्पॉसिबल लग रहा है, अगर आप एवरी डे स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम जंपिंग इनटू दैट रियलिटी यू आर क्रिएटिंग, आप देखेंगे आप टाइम लाइन को स्क्वीज कर देते हैं। चीजें इतनी फास्ट होनी स्टार्ट होती हैं, और डेफिनेटली आपको ब्रिज मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिना ब्रिज के हम फिजिकली पहुंच जाएंगे, हाँ, बट आपको ब्रिज मिलना स्टार्ट होगा। आपको ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको पता भी नहीं होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि चीजें अलाइंड होती जाएंगी। तो बेस्ट थिंग टू स्पीड अप द मैनिफेस्टेशन उस दिन सभी लोग ये कर सकते हैं। और ये मैं क्यों 12-12 को पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, देखिए 12-12 मैंने क्या कहा, ये साइकिल एक कोड ऑफ कंप्लीशन है। तो जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, जब एक सर्कल, एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है, तो ये क्वांटम फिजिक्स में भी है कि जब एक पार्टिकल नए ऑर्बिट पे जाता कैसे है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और एक पॉइंट पे उसकी मोमेंटम इतनी ज्यादा होती है वो जंप करता है नए ऑर्बिट पे। तो नए ऑर्बिट पे जब हम जंप कर रहे हैं, मतलब नए रियलिटी पे जा रहे हैं, नए विश लिस्ट पे जा रहे हैं, तो हमें वहां पे जंप करना है, क्वांटम जंपिंग करना है। उस चीज को फील करना है, विजुअलाइज करना है, सोचना है कि वो कैसा होगा, कीपिंग ऑल द लॉजिक असाइड। और वो इतनी पावरफुली, वो मैनिफेस्टेशन एनर्जी को इतना पावरफुल करता है कि बहुत सारी चीजें बिना कुछ किए आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट ईयर हम कुछ ऐसे एक पोर्टल का प्रोग्राम कर रहे थे, और एक लेडी हैं, बहुत सारे लोग ग्लोबली ज्वाइन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, और शी वाज सर्चिंग फॉर ए जॉब। मतलब 3 साल पहले वो एक जॉब कर रही थी, वो कंपनी बंद हो गया, तो अच्छा चल रहा था, अचानक से शी लॉस्ट हर जॉब। सो फिर उस टाइम पे थोड़े दिन उन्होंने ढूंढा नहीं, उसके बाद जब उन्होंने इंटरव्यू देने के लिए उन्होंने अप्लाई किया, तो शी गॉट रिजेक्टेड इन फ्यू इंटरव्यूज। तो ऑल ऑफ ए सडन ऑल हर पॉजिटिविटी वेंट डाउन। उसके बाद से 3 years शी वाज सर्चिंग फॉर ए जॉब, शी वाज नॉट गेटिंग ए सिंगल जॉब। मतलब जॉब कॉल्स नहीं आते थे, बाई चांस कुछ आया तो कन्वर्ट ही नहीं होता था। एंड शी कीप ऑन थिंकिंग कि मेरा तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। शी वॉज पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, एंड उनको जब भी कोई टेक्निक करते वक्त ना, उनको ये लगता था कि बट ये होगा कैसे, मेरे पास तो हाँ इंटरव्यू कॉल्स नहीं है, तो ये जॉब मैनिफेस्ट होगा कैसे। तो वो हमेशा ना ऐसे बेसिक से सोचती थी, एंड शी कीप ऑन गोइंग बैक टू द ऑल द नेगेटिव एक्सपीरियंस। उनको मैंने बताया कि आप लॉजिक का साइड में रखो, आप क्वांटम जंपिंग करो। तो उन्होंने कहा कैसे करो, मैंने बोला आप सोचो कि मान लो ये एक रियलिटी, ये एक रियलिटी, और यहाँ पे आपको नौकरी मिल गया, तो कैसा नौकरी चाहिए। मान लो अभी यूनिवर्स आके बोलते हैं कि तुम्हें परफेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या चाहिए। तो उन्हें ऐसे, एंड तब तक वो इतने नेगेटिव थे कि वो सोच भी नहीं पा रही थी उनको क्या एग्जैक्टली चाहिए। तो देन वी डिस्कस्ड, एंड मैंने उनको कहा कि एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, बॉस कैसी चाहिए, काम कैसा होना चाहिए, छुट्टी कितना मिलना चाहिए। सो देन शी गॉट ऑल द क्लैरिटी, शी रोट एवरीथिंग कि इतने दिन वर्क होना चाहिए, इतना मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, घर के पास होना चाहिए। एंड उन्होंने फिर तभी जब उन्होंने लिखा कि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने लिखा कि मुझे तो बच्चों का टेक केयर भी करना होता है, और ये होता है, और जो कंपनी अच्छी कंपनियां हैं वो दूसरे सिटीज़ में है, ये हैं, एंड जो यहाँ कंपनीज हैं वो इतने पे नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स उनके माइंड में थे। तो जब उन्होंने कॉन्सेप्ट किया, उनका फिर भी था कि बट सर ऐसी कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करती है ना, मुझे जहाँ घर के पास हो, ये हो, और इतना अच्छा पैसा भी दे, इतना अच्छा भी ग्रोथ दे। मैंने बोला आप इसको करो। तो and she started doing the quantum jumping every single day, like सब लॉजिक छोड़ के उस चीज को विजुअलाइज करना, और ऐसा हो रहा है। एंड आई थिंक ऑन 25th day she got an interview call from a consultant कि एक कंपनी का रिक्वायरमेंट है, हम कंपनी का नाम नहीं बताएंगे अभी, ऐसा ऐसा है। उन्होंने इंटरव्यू दिया, 2 राउंड के बाद उनको 3rd राउंड के लिए जब इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो दैट्स व्हेन शी गॉट टू नो
वो जो कंपनी है उनके घर से बस 30 मिनट दूर है, जहाँ पे वो डेली जाके आराम से आ सकती हैं। दैट इज वन ऑफ द रिनाउंड कंपनी, और उनका पे स्ट्रक्चर फैंटास्टिक, बहुत सारी छुट्टियां, सब कुछ एग्जैक्टली हाउ शी हैज कॉन्सेप्चुअलाइज। और उनको पता ही नहीं था इस कंपनी का ऑफिस यहाँ भी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि सबको पता ही नहीं होता है कि क्या है। कुछ चीजें हमारे बिल्कुल आसपास होती हैं which belong to us। आई बिलीव ये इंसानों से रिलेटेड भी ये बात ट्रू है, और अपॉर्चुनिटीज की भी बात आपने सही कही। जी जी जी। तो ऐसा इंसान है जो आप पार्टनर मैनिफेस्ट करें, और पार्टनर हो सकता है आपके आसपास हो, आपको पता ही नहीं है। आप अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो 2 बिल्डिंग छोड़ के हो। आप घर ढूंढ रहे हैं खरीदने के लिए, और हो सकता है आपके 4 घर छोड़ के वही एग्जैक्ट वैसा घर है जो आप चाहते हैं, बट आपने देखा नहीं है तो आपको पता ही नहीं है। एंड दैट इज वेयर लोग स्टक हो जाते हैं। तो उन्होंने जैसे किया, उनको जॉब भी मिल गया है। शी वाज सो सरप्राइज, वो वही बोल रही थी, सर 3 साल से मैंने मतलब आप कहाँ थे, आप मुझे मिले क्यों नहीं, और मैं 3 साल है। बट देन आई सेड कि राइट टाइम पे ही होता है। सो दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू डू इट। व्हेन यू डू इट एवरीथिंग गेट अलाइंड। सर बहुत ही अच्छी आपने बात कही, और इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल होगा। नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि 12-12 को किस प्रकार मैनिफेस्टेशन करना है, बहुत से लोग ना ये सोचते हैं कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगा, और बहुत से लोग जैसा वो चाहें बहुत ईजिली उनकी लाइफ में वैसा ही आ जाता है। तो क्या डिफरेंस है इन दो लोगों में? क्यों कुछ लोग इतने इजी और क्विक मैनिफेस्टर्स होते हैं, और क्या ऐसी एक लास्ट टिप्स या ट्रिक्स आप हमारे व्यूअर्स को बताकर जाएंगे जिससे वो 12-12 पर जो भी वो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जी, तो देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि क्यों कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन क्विकली होता है, सब कुछ होता है, इजीली होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट द डीप सीटेड बिलीफ कि आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। यू आर एट द सेंटर ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने आप को लकी मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि मेरी जिंदगी में सब कुछ इजीली होता है, मेरे ऊपर भगवान का कृपा है, मेरे ऊपर मतलब वो आशीर्वाद है कि सब कुछ होगा, तो आपके लाइफ में चीजें इजीली होंगी, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई है। बट जिनके लाइफ में नहीं हो रहा है वो उसका एग्जैक्टली ओपोजिट करते हैं। वो पूजा पाठ तो करते हैं, भगवान को तो मानते हैं, बट वो कभी ये नहीं मानते कि भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद है। कभी वो ये नहीं मानते हैं कि उनका हो सकता है। वो क्या मानते हैं, मेरा तो लक खराब है, मेरा तो कुछ होगा नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ पॉजिटिव होना नहीं है, कुछ नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे कीप ब्लॉकिंग एवरीथिंग। तो उनका सब कुछ ब्लॉक्स होता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं एक चीज बोलता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ यू, कि आप अपने माइंड में और अपने माइंड हार्ट स्पिरिट में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वैसे ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैग्नेट कौन है, आप हैं। तो आपकी मैग्नेटिक पावर पॉजिटिवली हाई होती है जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, बिलीव करते हैं। नेगेटिवली हाई होती है जब आप सारे दुनिया भर के प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करते हैं, जब आप नेगेटिव होते हैं, डेस्परेट होते हैं। तो और ये 12-12 पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आप नए ऑर्बिट पे शिफ्ट कर रहे हैं, आप अपने चीज़ों को कंप्लीट करके नए डायमेंशन पे जा रहे हैं। तो आप सबको एक मंत्र जो प्रैक्टिस करना है, क्या है वो मंत्र? वो मंत्र है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और मेरी सारी मैनिफेस्टेशन इजीली होती है। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरी सारी मैनिफेस्टेशन इजीली होती है। ये मंत्र को लोग अगर प्रैक्टिस करें, मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ, बाय द टाइम हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बैठेंगे, लोग इतने फास्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल कि वो खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि क्यों नहीं कर रहा था। एंड दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दिस इज कॉल्ड द लकी सिंड्रोम। लकी सिंड्रोम, हाँ, यूनिवर्स लकी चाइल्ड सिंड्रोम, यस आई वुड से। यस। या फिर इसका और भी बढ़िया है कि आप बोलो कि आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। बट बहुत सारे लोग क्या होता है, इतना बोल के छोड़ देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, बट मेरे लाइफ में तो सब कुछ प्रॉब्लम होता है, ये नहीं करना है। फिर गॉड भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसा सरेंडर है, कैसा मतलब है। तो आपको क्या है, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी, एवरीथिंग इज गेटिंग मैनिफेस्टेड फॉर मी। मेरे लाइफ में सब कुछ बढ़िया होता है। और आपने देखा जो लकी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि यार इतना आराम से होता है ना, भगवान का आशीर्वाद है, सब कुछ भगवान का आशीर्वाद। हाँ, सब कुछ इजीली। तो जब आपने खुद को लकी बनाना स्टार्ट कर दिया, लकी बोलना स्टार्ट कर दिया, भगवान का आशीर्वाद है बोलना स्टार्ट कर दिया, और सब कुछ भगवान मेरे लिए अलाइन कर रहे हैं बोलना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ अलाइन होना स्टार्ट होगा, मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होगा। एंड आई विश कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद और जो मंत्र आपने हमें दिया,
हमारे व्यूअर्स उस मंत्र को सिर्फ रिसाइट या फिर एफर्मेशन की तरह ना ले, उसे अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाए, बिकॉज आई बिलीव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बोल रहे हैं उसे आप फील करें, और जैसा आपने कहा कि वो ग्रेस ऑफ गॉड आप अपने ऊपर फील करें और ट्रूली सरेंडर करें। एंड आई विश फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल द व्यूअर्स, कि जो भी आपने मेथड्स हमें बताए, जो भी आपने टेक्निक्स हमें बताई, उनसे हमारे व्यूअर्स ये जो पोर्टल है, जो ग्रेट पोर्टल है जो मैनिफेस्टेशन का फॉर द नेक्स्ट 2026, वो सभी की लाइफ में फलित हो और उन्हें रिजल्ट्स भी मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आज ये डिस्कस करके आपसे, और पर्सनली मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप भी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे 12 दिसंबर 2025 को, और जिस प्रकार जो मेथड सर ने बताया, जो टेक्निक्स बताई, उन्हें फॉलो करेंगे। आपकी खुद की पर्सनल फेवरेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कौन सी हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप जो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं और जिनसे आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट होती है वो भी मुझे बताइए। और इस पॉडकास्ट को मैं तो कहूँगी कि डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली 2026 स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके लव्ड वंस भी अपनी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट करें जो कि वो चाहते हैं। और यही हमारा इंटेंशन था आज के इस पॉडकास्ट से। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर यूं ही ऐसे इंसाइटफुल और हेल्पफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी, ऐसी मास्टर क्लासेस ऑन मैनिफेस्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, यू नेम इट एंड वी हैव इट। सो दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।